में बैठे हुए हमारे मजलूम हुक्मरानों के लिए अलन की सरजमीन से मिली इत्तेहाद के साथ में हम ये पैगाम पहुंचाने के लिए जमा हुए हैं। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदों का सवाल है, तुम क्या अपने घरों से नहीं निकल सकते? मैं उम्मीद करके जा सकता हूं आपसे, उम्मीद करके जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? उम्मीद करूं क्या ना करूं आपसे? हर घर से बच्चे को निकलने की जरूरत है। 4 तारीख का जो प्रोग्राम है अलन की नुमाइंदगी देखने लायक होगी। आज हमारे और आपके यहाँ पर जमा होने का मकसद ही है वक्फ को किस तरह से जो है बचाया जाए। एक बहुत बड़ा इजलास मई की 4 तारीख को इतवार के दिन होने जा रहा है। बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं तमाम मकातिब फिक्र के। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत लाजिम करें। वक्फ प्रॉपर्टी में करप्शन है, टोटली करप्शन है। करप्शन है इसका मतलब क्या है? पुलिस स्टेशन में करप्शन है, पुलिस खत्म कर दें। मिलिट्री इदारे में करप्शन है, मिलिट्री खत्म कर दें। ये करप्शन का बहाना बताकर हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। कैसे अच्छा करेंगे? उसका रास्ता भी तो बताना चाहिए था। कुछ नहीं, अच्छा करने वाले नहीं है। 15 लाख खाते में आए, नहीं आए। आज हमारे और आपके यहाँ पर जमा होने का मकसद ही है वक्फ को किस तरह से जो है बचाया जाए। फ़िरक़ा परस्त ताकतें आज से नहीं बल्कि ज़माने से जो है इस्लाम और इस्लाम के चाहने वालों के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन इन हालात के पेश नज़र आज जो मसला हमारे सामने है वो है वक्फ को बचाने के हवाले से। मुसलमानों, लाखों फलस्तीनियों ने एक मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदों का सवाल है, तुम क्या अपने घरों से नहीं निकल सकते? क्या तुम अपने घरों को छोड़ नहीं सकते? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है और उनसे कहने की जरूरत है कि आपने 3 महीने का एहतजाज कहा है, मुसलमान एहतजाज करेगा। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली को भी आने के लिए कहेंगे तो अलन से मुसलमान निकलेगा और दिल्ली को पहुंचने का काम इंशाअल्लाह करेगा। मैं उम्मीद करके जा सकता हूं आपसे, उम्मीद करके जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? उम्मीद करूं क्या ना करूं आपसे? हर घर से बच्चे को निकलने की जरूरत है। ऐवान में बैठे हुए हमारे मजलूम हुक्मरानों के लिए अलन की सरजमीन से मिली इत्तेहाद के साथ में हम ये पैगाम पहुंचाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद का नुज़ुल फरमाया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। ऐवान में बैठे हुए हुक्मरानों सुनो, हम ये इत्मीनान रखते हैं कि अल्लाह की नुसरत करीब होगी, इंशाअल्लाह खैर के साथ होगी। और हम ये भी जानते हैं कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना के तहत जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क की खैर खाई और फलाह व बहबूदगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन का मिज़दाक बनाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मौके पर मैं बात को समेटते हुए, क्योंकि 4-5 मिनट में मुझे बात खत्म करना है, यह पैगाम मैं देना चाहूँगा। हजरात, इस मौके पर जैसे मिली इत्तेहाद के साथ हम बेदार हुए हैं, इस समझ के साथ में हम सांसें ले रहे हैं, आज ये दिन कल की इंशाअल्लाह गलबे का दिन है। इंशाअल्लाह इस शऊर के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। यही पैगाम मुसलमानानी की खिदमत में और यही पैगाम मुल्क के हुक्मरान मदऊ हुक्मरान की खिदमत में भी है। अल्लाह से दुआएं करना रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद रहकर इस एक्ट के हवाले से हमारे जिम्मेदारान जो रहनुमाई कर रहे हैं उन रहनुमाई को जो है उसकी इत्तिबा करते हुए, उसकी इताअत करते हुए उसको मुकम्मल जो है उस पर अमली जमा बनाने की कोशिश करें। वक्फ बिल में जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया है कि वक्फ कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम लोग भी रह सकते हैं, अगर ये होता है तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी? सोचना पड़ेगा हमको जो है ना इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए एक लाया अमल तैयार करना पड़ेगा। फिर हमारी जो मरकजी क़यादत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बहुत ही अच्छी बात है। 92 के बाद हम देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद के मसले से लेकर आज तक जिस तरह से कौम की नुमाइंदगी करते आए हैं, वहाँ पर सभी मसलक के लोग शामिल हैं। कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद करके आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें। ये जो आंदोलन और जो एहतजाज रैलियाँ और जो है प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है राइटिंग में, अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे
तो हम रोड पे नहीं घुस के जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 12 लाख लोगों की रखने की जगह है। अगर हम 30 लाख लोग तैयार हुए तो अच्छे से अच्छा बिल इंशाल्लाह वापस हो सकता है। हम नौजवानों को ये बोलने आए हैं कि ऐसी कई बातें हैं जो आज गुलबर्गा में जो है आपको सुनने मिलेंगे। एक मोतबर शख्सियत, कानूनदा और जो है बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं तमाम मकातिब फ़िक्र के। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत लाजिम करें। एक बहुत बड़ा इजलास मई की 4 तारीख को इतवार के दिन होने जा रहा है, जिसमें औकाफ और औकाफ के कानून और कानून बचाने, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए एक बहुत बड़ा इजलास ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज गेसराज रहमतुल्लाह अलैह जो पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, और साथ ही साथ तमाम कुल जमात के लोगों को इत्तेहाद जोड़कर एक जलसे के लिए जब डायरेक्शन दिया है, तो उस जलसे का बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। आज उसी जलसे के सिलसिले में पूरे जमात के हम लोग आए हुए हैं आप लोगों को 4 तारीख की दावत देने के लिए, जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, सदर साहब और तमाम महमूद मदनी साहब, तौकीर रज़ा खान साहब और हमारे कई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और कई उलमाए और हमारे बृंदा कारट एमपी और हमारे राज्यसभा एमपी जेपीसी के मेंबर, एक बहुत बड़ा इजलास औकाफ के बारे में होने जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि आप बावक्त जो 6 बजे का जलसा है, आप लोग यहाँ से जल्द दोपहर के बाद से यहाँ निकलना शुरू कर दिए, और आप लोग वहाँ आकर अपने अपने मुकाम पर अपने अपने जगह लेकर अगर आप बैठकर इस जलसे को कामयाब करना है